तो आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होगा। 5 दिवसीय विशेष सत्र की आज से शुरुआत होगी। आपको बता दें कि विशेष सत्र में कई अहम बिल पेश होंगे। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा भी होगी। दोनों सदनों में सुबह 11 बजे से चर्चा होगी। संसद के 75 साल पर देखिए यहां पर चर्चा होगी और 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलने वाला है। तो आज से संसद का विशेष सत्र और 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। नए भारत की नई संसद में प्रवेश के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। रविवार को संसद भवन के गज द्वार पर उपराष्ट्रपति की ओर से औपचारिक रूप से राष्ट्रध्वज फहराया गया और आज पुरानी संसद में कार्यवाही चलेगी। उसके बाद कल से लेकर के 22 सितंबर तक नए भारत की नई संसद इतिहास रचेगा। आपको बता दें कि विशेष सत्र के दौरान नई संसद में क्या कुछ खास होने वाला है और ये 22 सितंबर तक जो है विशेष सत्र चलेगा। बहुत कुछ इसमें खास रहने वाला है। 5 दिवसीय विशेष सत्र की आज से शुरुआत होगी और विशेष सत्र में कई अहम बिल भी पेश हो सकते हैं। नई संसद में तिरंगा फहरा दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशेष सत्र से एक दिन पहले नए भवन के गजद्वार पर तिरंगा फहराकर श्री गणेश किया। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र के पहले दिन पुराने सदन में कार्यवाही होगी और उसके बाद 19 सितंबर से नए भारत की नई संसद में 4 दिन की कार्यवाही होगी। देखिए, ये ऐतिहासिक पल है आज का दिन और विलक्षण क्षण है और बहुत लोग आए, इसमें फ्लोर लीडर भी आए, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सर कुछ नेता जो है, जिसे खड़गे साहब का कहना है कि उन्हें देर से सूचना मिली, वो आ गए ना, उनके प्रतिनिधि आ गए ना, तिवारी जी आए हैं ना। 19 सितंबर को महापर्व गणेश चतुर्थी है। जाहिर है इस दिन नए भवन में विधिवत पूजा के बाद गृह प्रवेश होगा और इसके बाद सदन की कार्यवाही होगी। इतना कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र की संसद राष्ट्र की शान है, हमारे संवैधानिक आस्था का केंद्र बिंदु है। जिस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की आप बात करते हैं, वो ध्वज आजाद भारत में फक्र के साथ हम लहरा सके, इसके लिए कई लोगों ने और विशेषतः हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके, तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। अगर नए संसद भवन में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ध्वनि और वायु प्रदूषण रोकने पर काम हुए हैं। सभी सांसदों के लिए विशेष लाउंज बना दिए गए। लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, पार्किंग की सुविधा है। अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं। कमेटी मीटिंग के लिए हाईटेक उपकरण लगाए गए हैं। पुराने भवन की तुलना में नए भवन के लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की बैठक व्यवस्था सुधारी गई है। पुराने सदनों में सांसदों को सबसे ज्यादा दिक्कत बैठने में आती थी, लेकिन नए संसद भवन के दोनों सदनों में स्पेस बढ़ाई गई है। अब लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष में एक बेंच पर 2 सदस्य बैठेंगे। आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। हर सीट पर डिजिटल सिस्टम लगाए गए हैं। सिस्टम को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। लोकसभा के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सिस्टम में आप देख सकेंगे। नए सदन को पेपरलेस करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा नए संसद भवन परिसर में लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम भी लगाए गए हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले और सत्र स्थगित होने के बाद इनके जरिए सांसदों, कर्मचारियों को भी इसकी सूचना मिलती रहेगी। नई संसद में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। लोकसभा सचिवालय के आदेश के मुताबिक मार्शल, सुरक्षा कर्मचारियों, अधिकारियों, चैम्बर अटेंडेंट और ड्राइवर्स के लिए नई ड्रेस जारी की गई है, जिसे नए संसद भवन में कामकाज के दौरान उन्हें पहनना होगा।
अधिकारियों को मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहननी होगी। उनके लिए तय की गई कमीज पर पुष्प का डिजाइन छपा होगा। कर्मचारी खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। संसद के दोनों सदनों में मार्शल की नई पोशाक में अब मणिपुरी पगड़ी भी शामिल होगी। संसद के सुरक्षा कर्मचारी नीले सफारी सूट के बजाय सेना की वर्दी जैसी पोशाक में नजर आएंगे। राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ नए संसद भवन में एक संविधान हॉल भी बनाया गया है। इसमें देश की संवैधानिक विरासत की प्रदर्शनी लगाई गई है। नई लोकसभा में और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संसद से। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनूप, देखिए आज से संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ये सत्र काफी मायनों में बहुत ही ज्यादा खास मनाया जा रहा है। अभी क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बता दूं कि आज से संसद का विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचेंगे और वहां पर वो परंपरागत रूप से मीडिया से मुखातिब होंगे। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से अपील करेंगे कि ये जो 5 दिन का जो सेशन है वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव हो और सभी पार्टियां जो है वो अपने विचार इस संसद सत्र में रखें। देखिए, आज जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में संसदीय इतिहास के 75 साल के इतिहास पर चर्चा की जाएगी और सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और दूसरी तरफ राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल इसकी शुरुआत करेंगे। पूरा दिन संसदीय इतिहास पर चर्चा की जाएगी। यानी कह सकते हैं संविधान सभा से लेकर आज तक का जो इतिहास, संसदीय इतिहास रहा है, जो यादें रही है पुराने संसद भवन से, उसको सभी सांसद जो हैं वो शेयर करेंगे और यहाँ से क्या सीख लेकर जा रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। दूसरी तरफ बता दूं कि कल 11 बजे जो है वो पुराने ही पार्लियामेंट में जो सेंट्रल हॉल है उसमें सभी सांसदों को रहने के लिए बुलाया गया है और वहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम होगा और उसके बाद चूंकि कल जो है वो गणेश चतुर्थी है तो उस मौके पर जो है वो वहां से सारे सांसद नए सदन में शिफ्ट हो जाएंगे और कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और नए संसद भवन में कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। और बुधवार से जो विधायी कार्य हैं जिसको सरकार ने लिस्ट किए हैं इस सत्र के लिए, उसकी शुरुआत होगी। यानी कि 3 दिन का वक्त मिलेगा सरकार के पास। जो जितने बिल उन्होंने लिस्ट किए हैं इस सत्र के लिए उसको बिल पास कराने की कोशिश जो है वो नए संसद भवन में की जाएगी। बिल्कुल अनूप, देखिए ये भी कहा जा रहा है कुछ चौंकाने वाले बिल भी यहाँ पर सरकार पेश कर सकती है, लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि आज इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए कल भी सर्वदलीय बैठक हुई थी। उसमें विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा गया था कि चूंकि ये ऐतिहासिक क्षण है, सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, ऐसे में महिला आरक्षण बिल जो बरसों से लंबित है उसको पास कराए। उसी वक्त में जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी है उन्होंने कहा था कि ऐसी मांगे जो है वो समय समय पर होती है, इस पर सरकार जो है वो विचार करेगी, लेकिन अभी करेगी या बाद में करेगी इसका जो है वो खुलासा नहीं हुआ है। चूंकि बुधवार से चूंकि विधायी कार्य की शुरुआत होगी तो ऐसे में कुछ जो विधेयक हैं वो लिस्ट हुए हैं जिसमें कि सीसी अमेंडमेंट बिल है जिसको सरकार चाहती है कि पास कराया जाए। चूंकि वो राज्यसभा में पहले ही पेश हो चुकी है, बहुत ही सरकार के लिए कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी विधेयक है। हालांकि विपक्ष के तेवर कड़े हैं, वो चाहते हैं कि ये संशोधन बिल जो है किसी भी तरीके से पास ना हो। लेकिन जो हिडन एजेंडे की बात कही जा रही है कि सिर्फ इसी वजह से सरकार ने तो ये विशेष सत्र नहीं बुलाई है। जरूर सरकार जो है कोई बड़ा फैसला इस सत्र में ले सकती है। देखिए, कयास कई चीजों की लगाई जा रही है जिसमें इंडिया को भारत में तब्दील करने का रिजोल्यूशन आ सकता है। इसके अलावा क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर सरकार कोई नई पहल कर सकती है, क्या यूसीसी को लेकर पहल कर सकती है। ये सारी चीजें जो है वो अभी सत्ता के गलियारों में चल रहा है, लेकिन देखना होगा कि सरकार किस तरीके से जो आखिरी के 3 दिन होंगे
इसमें किस तरीके से कौन से बिल लाते हैं, कौन सा फैसला करती है, जिसको लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार के पिटारे में कुछ ना कुछ है। इसी वजह से विशेष सत्र उन्होंने बुलाई है। जी बिल्कुल अनूप, देखिए आज की जो कार्यवाही होने वाली है वो पूरी तरीके से पुराने संसद भवन में होगी। कल से नए संसद भवन में पूरी कार्यवाही देखने को मिलेगी है। जो नया संसद भवन है ये काफी हाईटेक बताया जा रहा है। इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पूरी तरह से आधुनिक और एक कह सकते हैं कि परंपरागत रूप से, दूसरी तरफ है सांस्कृतिक झलक, जो पूरे देश की जो एक सामरिक झलक है वो देखने को मिलेगी। दूसरी बात है कि सीटों की संख्या वहां बढ़ाई गई है और पूरी तरह से जो नया संसद भवन है वो पेपरलेस होने जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से डिजिटल होगा। आपने देखा होगा कि जो पुराने संसद भवन में वहां कई तरह की जो प्रक्रिया होती थी वो पेपर के सहारे होती थी। ये पूरा जो है वो नया संसद भवन पेपरलेस हो जाएगा। इसके अलावा पूरी तरह से हाईटेक प्रबंध जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा सीटें, भविष्य को देखते हुए सीटों को बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक आधुनिक भारत का एक हाईटेक पार्लियामेंट जो है वो नया संसद भवन है। और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका उद्घाटन किया था तो उसकी झलक देश के सामने आई हुई थी। जी बिल्कुल अनूप, देखिए ये संसद भवन जो है काफी खास हो जाता है क्योंकि इसमें हाईटेक सुविधाएं तो नजर आएंगी, जैसे कि आपने बताया पेपरलेस भी रहेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सत्र होने वाला है इसमें जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनको रहना यहाँ पर महत्वपूर्ण कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि कड़े निर्देश दिए गए कि सबको इस संसद सत्र में रहना है जो ये सत्र चलेगा। बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने 3 लाइन व्हिप जारी किया है। सदन में रहने के लिए सभी सांसदों को कहा है। कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस की तरफ से कहा गया है कि जो विपक्ष के सारे सांसद हैं वो 5 दिन इस विशेष सत्र में मौजूद रहे। वहीं सरकार की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी इन बीजेपी और इनके अलायंस पार्टनर हैं उनके सभी सांसद जो हैं वो 5 दिन संसद भवन में मौजूद रहें। इसके अलावा मंत्रियों को जो MOS हैं वो सभी जो हैं इस जगह, देखिए आमतौर पे रोस्टर बना करती हैं जिसमें जो मंत्रियों को जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक दिन की जिम्मेवारी नहीं है, 2 दिन की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि 5 दिन रहने को कहा गया है। इसका अर्थ इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि सरकार के पिटारे में कुछ न कुछ बड़ा तो है। सरकार इस विशेष सत्र को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। जाहिर सी बात है आज जरूर संसदीय इतिहास के 75 साल अमृत काल पर चर्चा की जाएगी। कल जो है वो पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्टिंग होगी, लेकिन जो आने वाला जो आखिरी 3 दिन होगा वाकई ऐतिहासिक होने वाला है। और सरकार जो है वो कोई बड़े फैसले ले सकती है, बड़ी पहल ले सकती है। और बिल्कुल अनूप, इस पर हमारी नजर बनी हुई है और आप भी फिलहाल अपडेट देते रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पूरे दिन आज हमारी इसी पर नजर बनी रहेगी, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि ये सत्र बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।